हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर और हम इसके बाद पढ़ेंगे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। याद रखना है, इसको हिंदी में अम्लीय एवं क्षारीय गुण या अम्लीय या क्षारीय व्यवहार भी कहते हैं और इंग्लिश में लिखा हुआ है एसिडिक कैरेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिडिक नेचर। तो एक ही चीजें हैं, जैसा आप चाहे वैसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उस पर पढ़ लेते हैं पहले। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिड, मतलब जो एसिड होते हैं वो बने होते हैं नॉन मेटल से। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो HCl में Cl नॉन मेटल है, H2SO4 में जो सेंट्रल एटम है सल्फर वो नॉन मेटल है, HNO3 में जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन जो कि नॉन मेटल है। तो ऐसा देखा गया कि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे किससे बने होते हैं, वो सारे बने होते हैं नॉन मेटल से। अब नॉन मेटल्स कौन से होंगे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने जब बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन की तो वहां पर दिखाया गया था कि कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से नॉन मेटल हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन नॉन मेटल्स हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पाया कि जो एसिड्स हैं वो बने हुए हैं नॉन मेटल से। फिर से बोलूंगा कि जो एसिड्स हैं वो किससे बनते हैं, एसिड्स बनते हैं नॉन मेटल से। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो भी डिपेंड करेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। मतलब इफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। और इसका जस्ट अपोजिट भी पॉसिबल है। इफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस देन एसिडिक कैरेक्टर विल आल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पर बहुत ही आसान बात है कि जो आपका एसिडिक नेचर है वो डिपेंड करता है नॉन मेटेलिक नेचर पर। हिंदी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि अम्लीय गुण निर्भर करता है अधात्विक प्रकृति पर। अगर आपका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होने पर एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर हम मूव करें अलोंग द पीरियड या हम मूव करें डाउन द ग्रुप तो चेंजेस कैसे कैसे आ सकते हैं। तो सुनिए, जब आप किसी पीरियड में मूव करते हो, लेफ्ट से राइट मूव करते हो किसी भी पीरियड में, तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ इंक्रीज होगा, कहाँ डिक्रीज होगा। होपफुली आपको याद भी हो गया होगा कि अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने याद रखना है किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगा। अब सुन लीजिए, चूंकि एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। कैसे होगा, तो ये पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे नॉन मेटेलिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट ऑब्वियस है, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड इंक्रीज हुआ था तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्योंकि आपका एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। तो हमने यहां पर से क्या सीखा कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर की। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मेटल्स फॉर्म बेस। मतलब जो बेस होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके मेटल से। वैसे अगर हम बात करें कि एसिड्स क्या हैं, बेस क्या है, तो हमको पढ़ना होगा एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में। तो मे बी वो चैप्टर हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक वहाँ पे आ जाएगा। हमको बात करना होता है ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड बेस की, हमें बात करना होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का, हमें बात करना होता है लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट से। तो उसकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा आपका कंपाउंड, कौन सा आपका सब्सटेंस एसिडिक होगा या कौन सा बेसिक होगा। तो वो तो आगे की बातें हैं। अभी सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हम बात कर रहे थे बेसिक नेचर की, हम बात कर रहे थे बेसिक कैरेक्टर की। तो जैसा बताया गया कि जो होंगे मेटल्स वो फॉर्म करेंगे बेस। आपको मालूम है कि NaOH जो है वो एक बेस है, लेकिन Na क्या है, मेटल है।
KOH वो भी बेस है, जिसमें K पोटेशियम मेटल है। फिर देखिए CSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम क्या है, मेटल है। फिर क्या लिखा हुआ है MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें प्रेजेंट Mg जो है वो आपका मेटल है। तो हमने यहाँ पर देख भी लिया कि सच में जो हमारे बेस होंगे उनमें जो सेंट्रल एलिमेंट होगा, मेन एलिमेंट होगा, वो कौन सा होता है, मेटेलिक होता है, मेटल होता है। तो अगर हमने ये समझा, ये जाना कि हमारा बेस बना हुआ है मेटल से, तो बट ऑब्वियस जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी वो मेटेलिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी। मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा आपके मेटेलिक कैरेक्टर पर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस देन बेसिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, इफ मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस देन बेसिक कैरेक्टर विल आल्सो डिक्रीज। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अगर मेटेलिक कम हो जाएगा तो बेसिक प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसी पीरियड या ग्रुप में जब हम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो क्या लिखा है, मूविंग अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर चुके थे मेटेलिक कैरेक्टर की, आप उसे देखिए, आपको होपफुली चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उसे फिर यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तो जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहा है तो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी को भी डिक्रीज होना होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप, किसी ग्रुप में क्या चेंजेस आएंगे। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज। देखिए लिखा हुआ है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लिखा हुआ है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो हमने ये पाया कि जब हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की तो अलोंग द पीरियड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो ये था हमारा एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को। तो पहले हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो याद रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस के लिए उसके मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहते हैं। सो याद रखेंगे डेंसिटी क्या होगा, मास का वॉल्यूम से रेशियो। मास, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, तो मास होगा एटॉमिक मास और वॉल्यूम होगा एटॉमिक वॉल्यूम। आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पर, बिकॉज अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें ये आइडिया हो गया कि वॉल्यूम अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप कैसे चेंज हो रहा है। अब जो मास है, मास तो ग्रेजुअली इंक्रीज ही होता है, चाहे वो अलोंग द ग्रुप आप बढ़ें, सॉरी अलोंग द पीरियड आप बढ़ें या आप डाउन द ग्रुप जाएं, मास तो इंक्रीज ही होता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे चेंजेस कैसे कैसे आने वाले हैं डेंसिटी के लिए। तो लिखा हुआ है मूविंग अलोंग अ पीरियड डेंसिटी इनिशियली इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो होता यूं है कि जैसे जैसे आप किसी पीरियड में आगे बढ़ोगे, लेफ्ट टू राइट आओगे, तो आप ये पाओगे कि वहां पर डेंसिटी पहले तो बढ़ती है, फिर एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाएगी और देन वो क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। इसकी वजह है कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। जब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में डी ब्लॉक को, तो वहां पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप डी ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं तो वहां पर साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होता है और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है और एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और देन वो आगे क्या होती है, उसके डिक्रीज करती है, क्योंकि हम मूव कर जाते हैं पी ब्लॉक में। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे जब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, अभी यहाँ पर डिस्कस करना उतना ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी यूजुअली इंक्रीजेस। तो जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो आप ये पाओगे कि वहाँ पर मास भी बढ़ता है और वहाँ पर साइज मतलब रेडियस या कह लीजिए वहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है,
बिकॉज ऑफ विच डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमने ये सीखा कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मूविंग डाउन द ग्रुप, एनी ग्रुप, डेंसिटी क्या होगा, यूजुअली इंक्रीज करेगा। लेकिन सुन लीजिए, कुछ कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जहां पर कुछ एक्सेप्शन है, जहां पर जो नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए था फॉलो नहीं होता, वहां पे कुछ अल्ट्रेशन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, जिनको हम हर एक ग्रुप को पढ़ते समय डिस्कस कर लेंगे। जब हम बात करेंगे एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, जब हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम ये चीज़ों को समझ लेंगे। हर जगह जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज ही करे, कहीं कहीं पर एक दो जगह चीज़ें चेंज भी हुई हैं, जिसे हम एक्सेप्शन समझ के डिस्कस कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ बल्क है, मतलब ये किसी एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये क्लस्टर ऑफ एटम की प्रॉपर्टी है, एटम्स के झुंड की प्रॉपर्टी है। तो आपको याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड करते हैं कुछ बेसिक बातों पर। मतलब ये है कि अगर आपके पास जो बॉन्ड होगा, जो आपका सब्सटेंस है, उसमें बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो उस सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। अब मान लेते हैं अगर आपका जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, मेटल है, वो अगर सॉलिड है, तो फिर उसका लैटिस जितना अच्छा होगा, जितना क्लोजली पैक्ड होगा, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। याद रखना है, अगर सब्सटेंस क्या हो, सॉलिड हो, आपका एलिमेंट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो लैटिस एनर्जी हाई होने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जितना अच्छे से एटम्स अरेंज्ड होंगे किसी सब्सटेंस में, या लैटिस जितना क्लोजली पैक्ड होगा, तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। जिस सब्सटेंस के लिए लैटिस एनर्जी हाई होती है, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमको आगे काम आ सकती हैं। अब देखते हैं कि चेंजेस क्या आएंगे जब हम किसी पीरियड में या किसी ग्रुप में मूव करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, मूविंग अलोंग अ पीरियड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनिशियली इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो यहाँ पर फिर से वही चीज आ गई कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पहले क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और फिर एक जगह के बाद, एक पॉइंट के बाद वो क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। तो सुनिए, बट इन डिफरेंट ग्रुप्स ट्रेंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट। मतलब आपको याद रखना है कि हर ग्रुप के लिए ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएशंस फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता। अलग अलग ग्रुप के लिए यहाँ पर जो वेरिएशन है, यहाँ पर जो चेंजेस हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की बात करो, एस ब्लॉक की बात करो, तो एस ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आने पर एमपीबी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, इन डी ब्लॉक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एमपीबीपी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इनकी वजह क्या है, तो इनकी वजह को हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक चैप्टर में। फिर लिखा हुआ है, इन 13th and 14th ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट इन 15th, 16th, 17th and 0 ग्रुप एमपीबीपी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आप देखोगे 13 हो या 14 ग्रुप हो, वो पी ब्लॉक में बिलोंग करता है। इवन 15, 16, 17 और 0 ग्रुप, 18 ग्रुप, ये सब कहाँ पर बिलोंग करते हैं, पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं। बट इनके लिए जो वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वो डिफरेंट है। 13 और 14 के लिए एमपीबीपी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, लेकिन 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, 0 ग्रुप के लिए एमपीबीपी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं, ये एक जनरल आइडिया दिया गया है आपको, लेकिन हाँ, हर पीरियड में, हर ग्रुप में जब आप जाओगे, आप प्रॉपर वे में चेक करोगे, तो कहीं कहीं पर कुछ इरेगुलरिटी है, कहीं कहीं पर चीजें ऐसी नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे लिखी हुई है। हमें क्या लिखा हुआ है कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा या ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। कई जगह पर कुछ एक्सेप्शन है, कहीं जगह पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए था उसका ज्यादा हो जाएगा, जिसका ज्यादा था उसका कम हो जाएगा। ये चीजें हमको ऑब्जर्व करने को मिलती है, और इन बातों को हम डिस्कस कर लेंगे जब हम बात करेंगे रिस्पेक्टिव पीरियड की। ऐसे एक दो ग्रुप हैं जहां पे आप देखोगे कि जो नीचे वाला एलिमेंट है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, मान लीजिए होना चाहिए था ज्यादा, बट कम आ गया। सपोज कहीं पर उसका वैल्यू ऑफ एमपी कम होना चाहिए था, बट वो ज्यादा आ गया। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम रिस्पेक्टिव ग्रुप पढ़ते समय डिस्कस कर लेंगे।